हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज हम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की सीरीज़ में नेक्स्ट वीडियो जो है, आज का जो वीडियो है वो बेस्ड है आरएचएस के आरएचएस थ्योरम के क्वेश्चंस पर। तो अभी तक हमने आरएचएस थ्योरम, एसएसएस थ्योरम प्रूफ मैंने पिछले वीडियो में दिया है, और उसके बाद जो वीडियो दिया है उसमें एसएसएस ट्रायंगल्स के क्वेश्चंस दिए हैं, एप्लीकेशंस ऑफ एसएसएस थ्योरम। ठीक है, आज हम करेंगे आरएचएस थ्योरम। तो आरएचएस थ्योरम क्या है हमारा? आरएचएस होता है राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज एंड साइड। यदि दो ट्रायंगल्स के दो एंगल्स अगर 90 डिग्री हैं और उनका हाइपोटेन्यूज इक्वल है और कोई एक साइड इक्वल है, तो वो दो ट्रायंगल्स हम कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं यूजिंग आरएचएस प्रॉपर्टी या आरएचएस थ्योरम। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी यूज करके या ये थ्योरम हम यूज करके आज के क्वेश्चंस करेंगे। तो क्वेश्चन से पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमें गिवन है ए डी बी ई एंड सी एफ आर द ऑल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आर इक्वल। प्रूव दैट द ट्रायंगल्स आर इक्वल। ट्रायंगल ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो यहाँ देख लेते हैं सबसे पहले गिवन क्या है। तो गिवन दिया हुआ है आपको ट्रायंगल ए बी सी, जिसमें सच दैट ए डी बी ई एन आर द ऑल्टीट्यूड्स, सच दैट ए डी इज इक्वल्स टू बी ई इज इक्वल्स टू सी एफ। ठीक है, आप यहाँ पर लिख सकते हो ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, बी ई परपेंडिकुलर टू ए सी एंड सी एफ परपेंडिकुलर टू ए बी, सच दैट ए डी इज इक्वल्स टू बी ई इज इक्वल्स टू सी एफ। और टू प्रूव क्या करना है हमें? ट्राइंगल ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, यानी कि ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल्स टू ए सी। ये हमें प्रूव करना है। तो शुरू करते हैं प्रूफ। तो प्रूफ शुरू करने के लिए सबसे पहले हम दो ट्रायंगल्स लेंगे। कौन से दो ट्रायंगल्स लेंगे पहले ये देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लेंगे सबसे पहले ट्रायंगल बी सी एफ एंड ट्रायंगल बी सी ई। मैं इसको कलर करके बता देती हूँ। तो पहला ट्रायंगल हो गया ये वाला, दिस वन, और दूसरा ट्रायंगल हो गया आपका ये वाला। ठीक है, फिर भी आपकी कन्वीनियंस के लिए मैं दोबारा इसको ड्रॉ कर लेती हूँ। अब ये समझने में इजी है, ये दोनों 90 डिग्री एंगल्स हैं। ठीक है, और हमें क्या क्या दिया हुआ है वो देख लेते हैं। हमें दिया हुआ है ए डी बी ई एंड सी एफ इक्वल, यानी सी एफ जो है आपके बी ई के इक्वल है, और ये दोनों तो कॉमन साइड्स हैं। तो आर एच एस से दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सी एफ इज इक्वल टू बी ई, ये गिवन है। ठीक है, एंगल एफ या बी एफ सी इज इक्वल टू एंगल बी ई सी, दोनों ही 90 डिग्री हैं, और बी सी इज इक्वल टू बी सी, ये कॉमन साइड भी है और हाइपोटेन्यूज भी है। तो देयरफॉर ट्राइंगल बी सी एफ triangle BCF is congruent to triangle BCE by RHS। RHS कैसा है समझ में आया? 90 डिग्री, हाइपोटेन्यूज एंड साइड। तो RHS से दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो अब हम लिख सकते हैं इनके सीपीसीटी से क्या लिख सकते हैं। मैं इनमें से देख सकती हूँ एंगल बी जो है, देखिए एंगल ये सी एफ जो है बी ई के इक्वल है, सी एफ के सामने बी है और बी के सामने सी है। देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी बाय सी पी सी टी। ठीक है, तो ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। और अगर बी और सी इक्वल हो गए तो आप जो बड़ा ट्रायंगल है, जो मेन ट्रायंगल है, उसको देखिए। तो ए बी सी, तो यहाँ पर हमें एंगल बी जो है एंगल सी के इक्वल हो गया। अगर एंगल बी और सी इक्वल है तो एक ट्रायंगल में दो एंगल्स इक्वल है तो उनके ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होते हैं, ये हमने पहले किया हुआ है। तो देयरफॉर ए सी इज इक्वल्स टू
ए बी हो जाएगा। ये इक्वल साइड्स, सॉरी इक्वल sides, equal angles has opposite equal sides। ठीक है, तो यहाँ से हमें ए सी और ए बी इक्वल हो गए। ठीक है, अब हम लेते हैं एक और ट्राइंगल ले लेते हैं, क्योंकि इसको आप सिमिलरली करके भी कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं ट्राइंगल्स कौन से लेंगे। हम ले लेते हैं ट्राइंगल, मैं यहाँ पर इसको इरेज करती हूँ। तो हम लेंगे ट्राइंगल ए बी डी, पहला ये वाला ट्राइंगल लेंगे, दिस ट्राइंगल, और दूसरा जो ट्राइंगल लेंगे वो हम लेंगे ए बी ई, ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, फिर भी आपकी कन्वीनियंस के लिए मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देती हूँ। तो ट्राइंगल बनेगा आपका दिस इज बी ए डी, और दूसरा ट्राइंगल बन रहा है ये। ठीक है, अब इन दोनों में क्या क्या इक्वल है, देखो ये ए डी इज परपेंडिकुलर टू दिस बी सी एंड दिस इज परपेंडिकुलर, यहाँ पर ये ई है। ठीक है, तो ये 90 डिग्री है, हमें पता है ए बी ये दोनों कॉमन साइड्स हैं और हाइपोटेन्यूज भी है, और हमें क्या पता है ए डी जो है इक्वल है ए डी किसके इक्वल है, हमारे बीई के। ए डी और बीई इक्वल है, तो ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो लेकिन आपको इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पर सिमिलरली ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए बी ई बाय आर एच एस कर सकते हो आप। ठीक है, सिमिलरली लिख सकते हो, और उसके उसके सीपीसीटीज को हम लिख लेते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स को लिख लेते हैं कौन कौन से इक्वल है। तो हम यहाँ पर देख लेंगे, यहाँ पर इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होगा, एंगल ए जो है एंगल बी के इक्वल हो जाएगा। देखो इसके सामने कौन सा एंगल है, ए बी, और इसके सामने कौन सा एंगल है, ए। तो ये दोनों साइड्स इक्वल है, तो इनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे, ए बी इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू बी। अब आप अगर बड़े ट्राइंगल में देखोगे, इस ट्राइंगल में देखोगे ये ट्राइंगल, तो एंगल ए जो है आपका बी के भी इक्वल है, तो देयरफॉर इसके ऑपोजिट साइड्स कौन से हो जाएंगे, ए के ऑपोजिट बी सी और बी के ऑपोजिट ए सी। तो हमारी दो रिजल्ट्स आए, एक आगे ए सी इज इक्वल्स टू ए बी एंड ए सी इज इक्वल्स टू बी सी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ए सी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू ए बी। तो इससे पता चलता है ये ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो इस तरह से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। तो ये हमारा रिजल्ट आ गया। ठीक है, ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एडजॉइनिंग फिगर इट इज गिवन दैट एल एम इक्वल्स टू एम एन, एल एम इक्वल्स टू एम एन एंड क्यू एम इक्वल्स टू एम आर, क्यू एम इक्वल्स टू एम आर एंड एम एल इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू and mn is perpendicular to pr. You have to prove that pq is equals to pr. तो आपको दिख ही रहे दो राइट एंगल ट्राइंगल हमें दिख रहे हैं, तो हम उन्हीं दो राइट एंगल ट्राइंगल को पहले लेंगे। तो लेकिन सबसे पहले हम लिख लें, यहाँ पर गिवन क्या है, ट्राइंगल ए बी सी एंड एल एम परपेंडिकुलर टू पी क्यू एंड एम एन परपेंडिकुलर टू पी आर। ठीक है, एंड एल एम इक्वल्स टू एम एन एंड क्यू एम इक्वल्स टू एम आर। टू प्रूफ क्या करना है, पी क्यू इक्वल्स टू पी आर, ये प्रूफ करना है हमें। तो प्रूफ शुरू करते हैं। तो दो ट्राइंगल्स हमें दिख ही रहे हैं, एक हमारा ये वाला ट्राइंगल हो गया, दूसरा हमारा ये वाला ट्राइंगल हो गया। तो इन दो ट्राइंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंट करना है।
तो ट्रायंगल कौन कौन से हैं? ट्रायंगल क्यू एल एम एंड ट्रायंगल आर एन एम। ठीक है, तो इसमें क्या क्या इक्वल है? हमें दिया हुआ है एल एम इक्वल्स टू एम एन, ठीक है, और क्यू एम इक्वल्स टू एम आर, एंड ये दोनों एंगल्स 90 डिग्री हैं। तो एंगल क्यू एल एम इज इक्वल टू एंगल आर एन एम, दोनों 90 डिग्री हैं और ये हमें गिवन है। तो आर एच एस से दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्रायंगल क्यू एल एम जो हो गया कॉन्ग्रुएंट हो गया आर एन एम के, ठीक है, बाय आर एच एस। तो इससे हमारे सीपीसीटी से क्या लिख सकते हैं हम? देखो, इसके ये वाले दोनों साइड्स इक्वल हैं, इसके ऑपोजिट कौन सा एंगल है? क्यू, और ये किसके इक्वल है? इसके एम एन के। एम एन के ऑपोजिट कौन सा एंगल है? आर। तो एंगल क्यू जो है एंगल आर के इक्वल हो गया। अब अगर हम पूरा ओनली ये बड़ा ट्रायंगल, नॉर्मल ट्रायंगल देखते हैं, पी क्यू आर बड़ा ट्रायंगल देखते हैं, यहाँ पर ये दोनों एंगल्स अगर इक्वल हैं तो इनके ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल हो जाएंगे। तो देयरफॉर पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। लिखेंगे क्या? इक्वल एंगल्स एज ऑपोजिट इक्वल साइड्स। तो ये हमारा प्रूफ होगा। ओके, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ABC is an isosceles triangle with AB is equals to AC. Draw AP perpendicular to BC. Show that angle B is equals to angle C. ये पहला पॉइंट है। और AP bisects BC and AP bisects angle A. तो ये तीन हमें प्रूफ करने हैं। तो मैं और गिवन नहीं लिख रही हूँ, लेकिन आपको अपने आंसर शीट पे गिवन टू प्रूव लिखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें जो जो गिवन है ये आपने देख ही लिया है। तो यहाँ पर मैं प्रूफ देख लेती हूँ। तो प्रूफ में हम कौन से दो ट्रायंगल्स लेंगे? तो ट्रायंगल ये वाला लेंगे, एक तो ये वाला हो जाएगा, और दूसरा ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, तो ट्रायंगल क्या है? ये ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ए सी पी। तो इसमें क्या क्या इक्वल है? हमें गिवन है ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, और ये दोनों एंगल 1 और एंगल 2 90 डिग्री है। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 इक्वल्स टू 90 डिग्री, और ए पी कॉमन है। तो ये आर एच एस लग रहा है क्योंकि ये 90 डिग्री है। इसके सामने वाली जो साइड है वो हाइपोटेन्यूज है, यानी ए बी और ए सी ये दोनों हाइपोटेन्यूज है, और ये 90 डिग्री हुआ, और एक अनदर साइड विच इज़ कॉमन। तो यहाँ पर ट्रायंगल ए बी पी जो है आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ए सी पी के बाय आर एच एस। तो इसका सीपीसीटी देख लेते हैं। अब एंगल इसके सामने तो ये है, अब ये एपी कॉमन है। इस ट्रायंगल में एपी के सामने कौन सा एंगल है? बी, तो एंगल बी। और इस ट्रायंगल में इस एपी के सामने कौन सा एंगल है? एंगल सी। तो एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी बाय सीपीसीटी। और क्या होगा? और कौन सी साइड्स है? ये रिमेनिंग साइड्स कौन सी हुई? बीपी इज इक्वल्स टू पीसी, ये भी बाय सीपीसीटी हो गया। और मैं लिख सकती हूँ एंगल 3 और एंगल 4 को इक्वल लिख सकती हूँ, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, ये भी बाय सीपीसीटी हो गया। अब हमें देखो निकालना क्या है? B इक्वल्स टू सी, ये तो हो गया। B इक्वल्स टू सी ये तो हो गया हमारा, ठीक है। और क्या निकालना था हमको? AP बाइसेक्ट्स BC, AP बाइसेक्ट करे BC के, यानी हमें इक्वल करना है BP को PC के इक्वल करना है। इसका मतलब ये हुआ BP इज इक्वल्स टू PC करना है। और थर्ड है AP बाइसेक्ट्स एंगल A, यानी एंगल 3 को हमें एंगल 4 के इक्वल करना है, और ये हमने कर दिया। सिंपल था, ये बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ABC इज ए ट्राइंगल and D is the midpoint of BC. The perpendiculars from D to AB and AC are equal. तो प्रूव दैट ट्राइंगल इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो यहाँ पर गिवन क्या है? ट्राइंगल ABC एंड D इज द midpoint of BC
देयरफॉर हम इसको कह सकते हैं बी डी इज इक्वल्स टू डी सी, जो आपने फिगर में देख रहे हो मार्क किया हुआ है। और द परपेंडिकुलर्स फ्रॉम डी टू ए बी, मतलब जो ई डी है, ई डी इज परपेंडिकुलर टू ए बी एंड डी एफ इज परपेंडिकुलर टू ए सी, ये हमें गिवन है। ठीक है, और हमें प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। यानी कि आप ए बी को ए सी के इक्वल कर सकते हो। तो हम देखते हैं ए बी क्या ए सी के इक्वल होता है कि नहीं, हम ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो प्रूफ देख लेते हैं। तो प्रूफ के लिए हमें दिख ही रहा है दो राइट एंगल ट्रायंगल्स कौन कौन से हैं, तो वो देख लेते हैं हम। तो एक ट्रायंगल हो गया ये वाला, और दूसरा ट्रायंगल हो गया हमारा ये वाला। ठीक है, तो इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करते हैं। तो कौन कौन से ट्रायंगल्स हैं? ट्रायंगल बी डी ई एंड ट्रायंगल डी सी एफ। तो इसमें क्या क्या इक्वल है देखो, दिस एंगल इज 90 डिग्री, तो मैं 1 और 2 लिख रही हूँ। तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 इक्वल्स टू 90 डिग्री हो गया। ठीक है, और बी डी इक्वल्स टू डी सी, ये गिवन है, डी इज द मिड पॉइंट, और ई डी इज इक्वल्स टू डी एफ, ये भी गिवन है। ठीक है, देयरफॉर ट्रायंगल बी डी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी सी एफ बाय आर एच एस। आर एच एस कैसे हुआ? आर दिस इज 90 डिग्री, दिस इज एच, इसका इसके सामने हाइपोटेन्यूज है, इसके सामने भी डी सी हाइपोटेन्यूज है, और एक साइड, तो आर एच एस हो गया। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, इन दो ट्रायंगल से हम लिख सकते हैं एंगल बी जो है एंगल सी के इक्वल होगा। क्यों एंगल बी और एंगल सी? देखो ये दोनों साइड्स इक्वल है, इसके सामने एंगल बी है और इसके सामने एंगल सी है। ठीक है, क्योंकि हमें यही रिक्वायर्ड है इसलिए, नहीं तो आप डी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी बोल सकते हो, पर अभी हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें रिक्वायरमेंट है इन दोनों एंगल्स की। तो ये बाय सीपीसीटी हमने कॉन्ग्रुएंट कर दिया, सॉरी इक्वल कर दिया। तो अब हम देखेंगे बड़ा ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी। ट्रायंगल ए बी सी में ये दो एंगल्स अगर इक्वल है तो इनके ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल हो जाएंगे, देयरफॉर ये हो जाएगा आपका ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, इक्वल एंगल्स ऑपोजिट इक्वल साइड्स। ठीक है, तो देयरफॉर ABC is an isosceles triangle. Next question है, P is equidistant from two lines L and M intersecting at point A. ये point. Show that the line AP bisects angle between them. ठीक है, यानी कि हमें शो करना है ये वाला एंगल 1 और ये वाला एंगल 2 दोनों इक्वल करने हैं। मैं यहाँ ठीक से लिख दूँ, हमें शो करना है एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है। तो सबसे पहले गिवन क्या है वो देख लेते हैं। तो गिवन है दिस BP इज इक्वल टू PC और BP जो है परपेंडिकुलर है L के, और PC जो है परपेंडिकुलर है M के, लाइन M के। और प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। तो प्रूफ शुरू करते हैं। प्रूफ के लिए वही है, कौन से दो ट्रायंगल्स हमें पता ही चल रहा है कौन से दो ट्रायंगल्स है। तो पहला तो हो गया ये वाला, ठीक है, और दूसरा हो गया ये वाला। तो इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना बहुत ही ईजी है, दिख ही रहा है। तो क्या करेंगे हम? ट्रायंगल ए पी सी एंड ट्रायंगल ए पी बी, तो इसमें क्या क्या इक्वल है? देखो ये दोनों एंगल 90 डिग्री है। एंगल ए बी पी इज इक्वल टू एंगल ए सी पी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, और क्या दिया हुआ है हमें? गिवन है बी पी इज इक्वल्स टू पी सी,
ये हमें गिवन है। और ए पी लाइन जो है, ये वाली लाइन, ये कॉमन है दोनों ट्राइंगल्स में। ये वाली लाइन ए पी इक्वल्स टू ए पी, दिस इज कॉमन। अब क्या ये आर एच एस बना रहे हैं? तो देखो बना रहे हैं। दिस इज 90 डिग्री, दिस इज हाइपोटेन्यूज, और ये वाली साइड। ठीक है, तो ये हो गया आपका ट्राइंगल ए पी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए पी बी बाय आर एच एस। और देयरफॉर हम लिख सकते हैं एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल है बाय सी पी सी डी। बहुत इजी था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द गिवन फिगर AD इज परपेंडिकुलर टू CD। दिस AD इज परपेंडिकुलर टू CD, यानी ये आपका 90 डिग्री है। एंड BC इज परपेंडिकुलर टू CD एंड BC इज आल्सो परपेंडिकुलर टू CD। ठीक है, इफ AQ इक्वल्स टू BP, यानी ये वाली लाइन इक्वल्स टू दिस लाइन। ठीक है, एंड DP इज इक्वल्स टू ये, दिस DP इज इक्वल्स टू CQ। यू हैव टू प्रूव दैट दिस एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो ये है हमारा गिवन फिगर। तो और ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इसको ट्रायंगल को कंप्लीट करने के लिए हम पहले मैं दो ट्रायंगल्स लेती हूँ। कौन से दो ट्रायंगल्स हमें लेने हैं वो मैं ड्रॉ कर लेती हूँ। तो ये ट्रायंगल है ए डी क्यू, और ये ट्रायंगल है बी पी सी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है, मैं इसको अलग से ड्रॉ कर रही हूँ। ये एक लाइन है, ये P है। ठीक है, और ये कुछ इस तरह से है, और यहाँ पर ये Q है। ये कुछ इस तरह से है। इसको अच्छे से ड्रॉ कर लूँ, स्ट्रेट लाइन बना दो इसको। ठीक है, तो ये है आपका 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री। और हम देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। ये पॉइंट्स कौन से, ये P है और ये है आपका Q। और हमें गिवन है दिस लाइन इज इक्वल टू दिस लाइन। यहाँ पर डबल स्लैश कर देती हूँ मैं, जैसे मैंने यहाँ पर किया है। और ये 90 डिग्री है। और क्या गिवन है, ये DP इज इक्वल टू QC, ये हमें गिवन है। ठीक है, और टू प्रूव क्या करना हमें, टू प्रूव एंगल DAQ इक्वल्स टू एंगल CBP, या फिर हम इसको लिख सकते हैं एंगल, मैंने यहाँ लिखा है एंगल 1 और ये एंगल 2। तो एंगल 1 और एंगल 2 को हमें इक्वल करना है। तो शुरू करते हैं प्रूफ। तो यहाँ पर हमें इस ट्रायंगल में क्या इनकम्प्लीट है वो देखना है, क्योंकि ये ट्रायंगल कंप्लीट ही नहीं है। P इंक्लूड हो रहा है यहाँ पर DP है, हमें PQ नहीं दिया हुआ। तो हमें दिया हुआ है DP इज इक्वल्स टू QC, हमें दिया हुआ है। इन दोनों में अगर मैं PQ ऐड करती हूँ, दोनों में PQ ऐड करती हूँ, तो सेम चीज़ ऐड करें, कोई डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पर DP प्लस PQ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा DQ, और ये PQ प्लस QC हो जाएगा PC। तो DQ और PC इक्वल हो गए। ठीक है, और क्या इक्वल है, अब हम ट्रायंगल्स ले लेते हैं। कौन से दो ट्रायंगल्स ले लेते हैं जो हमें चाहिए वो ले लेते हैं। ये दो ट्रायंगल्स, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, यहाँ पर ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल। अब आ गया, अब इजीली हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं DQ इज इक्वल्स टू PC आ गया, एंड ये एंगल
ए डी क्यू इज इक्वल टू एंगल बी सी पी इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये दोनों 90 डिग्री हैं, ठीक है। और क्या है, ए क्यू इज इक्वल्स टू बी पी, ए क्यू इज इक्वल्स टू बी पी, ये हाइपोटेन्यूज है और ये गिवन भी है, ठीक है। देयरफॉर ट्रायंगल, consider triangle ADQ is congruent to triangle BCP, ठीक है, बाय RHS। तो अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो इनके ऑपोजिट साइड्स भी इसके CPCT से हम एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 कर सकते हैं। दिस इज बाय CPCT। तो ये था हमारा आज के वीडियो बेस्ड ऑन RHS, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस हो गए, हमारे सारे थ्योरम्स खत्म हो गए हैं और उससे उसके बेसिस पे क्वेश्चंस भी हो गए हैं, लेकिन अभी मैंने एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस करवाने हैं जो मैं नेक्स्ट वीडियो पे ऐड करूँगी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, प्रैक्टिस करते रहिए, बाय।